जानती हो पत्र लिखो, मैं कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। मैं चाहता था कि तुम खुद चलकर मेरी बाहों में हो। मैंने भी आखिरी पल आ ही गया। आज मैं तुम्हारे पास हूं और हमारे बीच में तीसरा कोई नहीं है। शायद पत्र लिखा का मतलब है कि इसके दिल में अब मेरे अलावा और कोई नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। तुम भी करते हो ना? करते हो ना विराट? विराट? मैं खुद को विराट के साथ इमेजिन कर रही थी, लेकिन असल में तुमने अभी विराट का नाम लिया? विराट नहीं तो मैं विराट का नाम क्यों लूंगी? मैंने सुना तुमने विराट कहा। तुमने विराट का नाम सुना या फिर तुम विराट के बारे में सोच रहे थे? ये तुम क्या बोल रहे हो सम्राट? मैं अपने ही कमरे में अपने ही हस्बैंड के सामने किसी और आदमी का नाम क्यों लूंगी? हद होती है यार। और तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? शायद तुम ठीक कह रहे हो पत्र लिखा। मैं विराट के बारे में तो सोच रहा था। देखा, तुम विराट के बारे में सोच रहे थे और तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। अच्छा, सॉरी। अब हमें सिर्फ हम दोनों के बारे में सोचना है, किसी तीसरे के बारे में नहीं। मेरा सर फट रहा है, बहुत सर फट रहा है मेरा। पत्र लिखो। नींद आ रही है? पत्र लिखा। सो रही हो क्या? सो जाओ। चलो, कम से कम आज पत्र लिखा अपने आप मेरे करीब तो आई। सामी, सामी, सामी। चाहे रूठे काका काकी, चाहे रूठे मामा मामी, मैं हूँ तेरी और तू है मेरा बस सामी। इसी सामी क्या, आप तो मेरे सुपरस्टार हो और मैं आपकी फैन नहीं हूँ, मैं आपकी सबसे बड़ी फैन हूँ। नहीं, सबसे बड़ी फैन नहीं, मैं तो आपकी एसी कूलर सब कुछ हूँ।
बहुत प्यार करती हूँ मैं सबसे। करते हो ना विराट? न जाने कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी मैं। थैंक गॉड बात आगे नहीं बढ़ी। पता है पता लिखा, तुम गीले बालों में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। सम्राट मुझे नीचे जाना है, किचन में थोड़ा काम है, प्लीज छोड़ो। सम्राट छोड़ो, नीचे सब वेट कर रहे होंगे। अचानक कैसे मुसीबत का ले पड़ गई। कुछ कहा क्या? नहीं वो, हाँ तुम फ्रेशन अप होके नीचे आ जाना नाश्ता करने के लिए। सैराट, भेजने वाले का नाम नहीं लिखा। एक कप बिना नाम का पार्सल कैसे डिलीवर कर सकते हो? आपको पता है ना कि मैं आपका कंप्लेन कर सकती हूँ। शिवानी बुआ, बुआ किसे डांट रही है? अनप्रोफेशनल। शिवानी बुआ, शिवानी बुआ, ये इतने गुस्से में क्या फेंका? देखती हूँ। अरे सो क्यूट, ये तो कितने सुंदर है। बुआ ने फेंका क्यों? इसमें तो लेटर भी है, पढ़ो पढ़ो। पढ़ लेती हूँ। तुमसे दूर होके जाना है कि तुम्हारे करीब रह के कितना सुकून था। हाँ, वो कहते हैं ना कि किसी को खोने के बाद ही उसकी अहमियत पता चलती है। ठीक ही कहते हैं। मुझे तुम्हारी अहमियत पता चल गई है शिवानी। तुम्हें खोने के बाद लोग तो बहुत मिले, लेकिन कभी किसी से दिल नहीं मिला। ना मैं तुम्हें भुला पाया, ना ही हमारे रिश्ते में की गई मेरी गलतियां। आज होली है और होली गलतियां भुलाने का, शिकवे मिटाने का त्योहार है। क्या हम दोनों एक बार फिर से अपने गिले शिकवे भुलाकर फिर से एक हो सकते हैं? आई लव यू शिवानी। तुम्हारा राजीव। ये राजीव कौन है? नींबू पानी, ठंडा ठंडा नींबू पानी। सर दुख रहा है। पेन किलर दूं? हाँ पेन किलर। तुम यहाँ पर? मैं तुम्हारे बेड पे क्या कर रहा था? और ये पर्दा क्यों खोला तुमने? मैंने तो कितनी कोशिश की आपको आपके बिस्तर पे सुलाने की। विराट सर जाइए अपने बिस्तर पे सोइए, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी। फिर मैंने भी सोचा कि क्या फर्क पड़ता है, जो मेरा है वही तो आपका है। मेरा है आपका है, इस
कमरे से गया कैसे था वो तो याद है। अरे वो तो एपिक था। मतलब आपके ऑफिसर कॉलीग्स कैसे आपको कंधे पर बैठा कर सुपरस्टार सुपर हीरो बनाकर नीचे लेकर गए थे। मेरा तो मतलब मजा ही आ गया था नहीं? डीआईजी सर ना, एक मिनट, क्या जरूरत है डीआईजी सर को बुलाने की? और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों? कुछ चीजें ना जरूरत के लिए नहीं की जाती, खुशी के लिए की जाती है। और वैसे भी आपने मेरे लिए कितने सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे, मेरी बर्थडे पार्टी, मेरी रिजल्ट की पार्टी, फिर ये तो सिर्फ एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और वैसे भी मेरी वजह से ही आपका नाम मीडिया में उछला था, मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो फिर पत्नी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है ना। पत्नी? और वैसे भी मैंने तो सिर्फ आइडिया दिया था, डीआईजी सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। आपको अगर किसी को डांटना है ना तो डीआईजी सर को डांटिए। मैं तो बोलती हूँ अभी डांट दीजिए, फोन दूं, फोन में लाके देती हूँ। मान लिया मैंने कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डीआईजी सर ने बुलाई थी, लेकिन उन्हें किसने बुलाया था? तुमने ना? हाँ मैंने बुलाया था। और देखिए उनकी बेटी ने कितना प्यारा गिफ्ट दिया है। सैराट का ब्रेसलेट। सही। और सैराट याद है आपको? कॉन्फ्रेंस के बाद तो मैं रूम में आने वाला था, क्या हुआ उसके बाद? कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? एक बात बता, क्या मैं सबके साथ बहुत नाच रहा था, बहुत ज्यादा खुश था, हंस रहा था? लो आपको तो सब कुछ याद है। नो वंडर्स मेरा हाथ इतना दुख रहा है। मैं ऐसा क्यों कर रहा था? होली थी ना। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। 100% मेरे खाने या ठंडाई में किसी ने कुछ मिलाया होगा। सनी को तो मैं, एक मिनट, सनी को तो मैंने मना कर दिया था। सोच विराट, सोच, क्या खाया था, क्या पिया था तूने यार? आप ना नींबू पानी पीजिए आप। अरे मैंने नहीं बनाया है, आई ने बनाया है, पीजिए ना। आई ने मेरे गुजिया में कुछ मिलाया था? विराट सर क्या धमाल करेंगे। वैसे पत्रलेखा भाभी, आपका और सम्राट दादा का नाम जोड़कर भी बहुत फनी नाम बन रहा है। परात या फिर संपक। दैट इज इट। अगं काय ग, परात, चंपा, ये कोई नाम हुए क्या? वैसे पत्रलेखा भाभी, आपकी और विराट दादा की शादी हो भी जाती ना तो भी आपका और विराट दादा का नाम जोड़कर कोई इतना खास नाम नहीं बन रहा था। सैराट बहुत कूल लग रहा है। That is it. पत्रलेखा, वैसे इन दोनों में तुम्हें कौन सा नाम पसंद है? बस क्या फालतूगिरी चल रही है? ये ऐसे चोचले चौहान खानदान में नहीं चलते। सही के आगे राट लगाकर विराट के नाम का मजाक बना दिया है उस डीआईजी की बेटी ने। मजाक सच में बना दिया है। लेकिन किसी बाहर वाले ने नहीं, मेरे ही खुद के परिवार ने। लगता है विराट का नशा उतर गया। खटुबा, कृपा करना, पता नहीं अब ये क्या करने वाला है। अरे भाई, हो गया आराम? बहुत मजा आया होगा ना मुझे ऐसी बेवकूफ वाली हरकतें करते हुए देखकर, इधर से उधर उछलते हुए देखकर, नाचते हुए देखकर।
विराट, हमें मजा तो बहुत आया, लेकिन तुझे ऐसी हरकत करते हुए देखते नहीं, बल्कि इतने दिनों बाद तेरे चेहरे की मुस्कुराहट देखकर, तेरी वो मासूम हंसी देखकर, और ये सब बातें बीत चुकी है। अब इसके बारे में सोचकर तो अपने आप को तकलीफ मत दे। तकलीफ तो आप लोगों ने मुझे दी है, और जिस मुस्कुराहट की आप बात कर रहे हैं, आप भी जानते हैं कि वो झूठी है। नहीं विराट, तेरी वो मुस्कुराहट झूठी नहीं थी, तेरे दिल से आई थी, इसीलिए सीधे वो मेरे और बाकी घर वालों के दिलों को सुकून दे रही थी। तो तेरी वो स्माइल या खुशी झूठी थी या अपने आप में एक झूठ है। हाँ, ये सच है कि अभी तो हमसे नाराज है, लेकिन ये भी सच है कि उस समय तो खुश था मेरे भाई। ये सब बस सिर्फ हालात, वक्त और नजरिए की बात है। सही कहा, जो आपके नजरिए में सही है, जिस नजरिए में आपको खुशी दिखी वो आपने मान ली, लेकिन मेरे जज्बातों का क्या, उसके बारे में ना तो पहले सोचा आप लोगों ने, ना इस बार। आप सभी अच्छी तरह से जानते थे कि मैं होली नहीं मनाऊंगा, इस सेलिब्रेशन का हिस्सा नहीं बनूंगा, लेकिन फिर भी मुझे धोखा देकर इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनाया गया है। ये तो क्या बोल रहा है? किसने धोखा दिया है तुझे? तू किसकी बात कर रहा है विराट? आई कुठे है? गुडू, उठलास बड़ा? भूख लगी होगी ना? नींबू पानी रखा था, पी लिया? क्यों, उसमें भी कुछ मिला है? गुडू, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? नींबू पानी में मैं क्या मिलाऊंगी? वही जो उस कुचिया में मिलाया था। वहीनी, मतलब अश्विनी वहीनी ने खुद अपनी बेटे की कुचिया में वो स्पेशल वाली पुड़िया मिला दी थी। मुझे तो लगा था कि उस जंगली मुर्गी की ये कारस्तानी है। वीरू, तू बुद्धू है क्या? तू अपनी आई से ऐसे कैसे बात कर सकता है? हाँ, ताई, तुम्हें ऐसे लगता है क्या कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे कुछ कर सकती हूँ? हाँ गुडू? आप नीचे बुलाने के लिए मेरे कमरे में आई थी ना? हाँ। मैंने आपको मना कर दिया था कि नहीं? प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं वापस जा रहा था, तब भी आपने मुझे रोका था गुजिया खिलाने के लिए। उसी के बाद से मैं अजीब तरह से हरकतें करने लगा था, जो मैं नॉर्मली नहीं करता, क्योंकि मैं आप सबसे नाराज हूं, इस पूरे परिवार से नाराज हूं, क्योंकि आप सभी ने मुझे हर्ट किया है। लेकिन मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरी खुद की आई मुझे धोखा देगी, सबके सामने मेरा बेहुदा मजाक बना देगी। मैं तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकती हूँ गुडू? मैंने तुम्हारे साथ ऐसे कुछ भी नहीं किया है। मैं तो बस तुम्हें गुजिया खिलाने आई थी, तुम्हारा मुंह मीठा कराने आई थी। गुजिया में क्या था मुझे सच में कुछ भी नहीं मालूम है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। विराट, अश्विनी काकू ने कुछ नहीं किया। हाँ, सांग नहीं हला। जो किया है मैंने किया है। मैंने तुझे स्पेशल ठंडाई पिलाई थी ना। बस आई को बचाने के लिए तू झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि जहां तक मुझे याद है, जहां तक मुझे होश था, मैंने तुझसे वो ठंडाई लेने से मना कर दिया था। तो प्लीज नहीं बोलेगा तू बीच में। एक मिनट, अगर विराट को लगता है कि गुजिया में कुछ मिलाया था और अश्विनी वहीनी कह रही है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो ये शरारत, मिस्चिफ, शैतानी किसने की होगी? सब लोग एक दूसरे को क्या देख रहे हो? सभी को पता है कि ये कांड किसने किया है। ये करतूत उसी जंगली मुर्गी की होगी। काकू ठीक कह रही हैं।